क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 एपिसोड नंबर 21। आज के इस एपिसोड में एक और बहुत बेहतरीन चीज सीखने वाले हो। आज की क्लास के लिए जो हेडिंग डली हुई है, चैप्टर हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी जो हेडिंग डली हुई है वो है कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक और विलोपन अभिक्रिया। मतलब एक ही अभिक्रिया होगी जिसमें योग भी होगा और विलोपन भी होगा। चलिए, एक ही अभिक्रिया है, उसी पर ही एक ही ट्रिक पर हम बहुत सारी अभिक्रियाएं सीखेंगे। पहले हम डिटेल में सीखेंगे, फिर ट्रिक सीखेंगे, फिर उस ट्रिक पे बेस पर बहुत सारी रिएक्शंस करेंगे। चलिए सीखते हैं। पहली बात क्या कह रहा है कि कार्बोनिल यौगिकों की अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया। चलिए बच्चों, पहले अमोनिया समझो क्या है। अमोनिया होता है जी NH3। क्या होता है? NH3 को हम अमोनिया कहते हैं। अगर मैं इस NH3 को ऐसे लिख दूं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको लिख दिया NH2 और H, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके व्युत्पन्न कौन से होंगे? ये तो है हमारे पास अमोनिया में। यहां लिखता हूं, देखो मैंने इसको लिखा NH2 और H, NH3 ही तो हुआ, ये अमोनिया हो गया। और इसके व्युत्पन्न का मतलब क्या है? इसके व्युत्पन्न का मतलब है कि NH2 और यहां पर इस H की जगह कोई G समूह जुड़ जाए, इस H की जगह कोई अलग समूह जुड़ जाए G, तो हम इसको क्या कह देंगे? ये अमोनिया है, ये अमोनिया का क्या है? व्युत्पन्न है। ये कार्बोनिल यौगिक के साथ कैसे योगात्मक, नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया भी करेगा और विलोपन भी करेगा। चलिए सीखते हैं कैसे। देखो, मैंने कार्बोनिल यौगिक लिखा, मैं लिखा C डबल बॉन्ड O, दो संरचनाएं खाली हैं, ठीक है। अब इसके साथ ये किस तरीके से अभिक्रिया करता है, इसको थोड़ा सा यहां पर कि C डबल बॉन्ड O, मैंने एक इस अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ में इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूं। मैंने लिखा NH H और फिर G लिख दिया। ये देखो NH2 को मैंने HH अलग करके लिख दिया, NHH और G। अब इस NHH और G का नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जब होगी तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये जो H होता है ये प्लस होता है और N जो होता है माइनस होता है। और इसका तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन माइनस होता है, कार्बन प्लस होता है, ठीक है। ये क्या होगा? माइनस होगा, ये क्या होगा? प्लस होगा। तो अटैक किस प्रकार से होगा? अटैक इस तरीके से होगा, अभिक्रिया आगे इस तरीके से चलेगी कि ये आपके पास रहा C, दो संयोजकताएं खाली, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस है, कार्बन प्लस है। तो आपको पता है कि जो ये वाला जो माइनस है वो तो इस प्लस पर अटैक करेगा और जो ये प्लस है वो इस माइनस पर अटैक करेगा। और अभिक्रिया इस प्रकार से हो जाएगी कि O पर H प्लस जुड़ेगा तो यहां पर हो जाएगा OH, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो NHG है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास NH और G, ठीक है। तो ये तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी। अच्छा, इन दोनों से H प्लस और NH माइनस में से पहले कौन अटैक करेगा? ये नाभिक स्नेही करेगा। पहले ये जुड़ेगा फिर ये जुड़ेगा। मैंने इनको इकट्ठे जोड़ करके प्रोडक्ट बना दिया क्योंकि इस तरीके की बात हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। चलिए, ये हमारे पास एक उत्पाद बन गया। अब देखो बच्चों, नाभिक स्नेही योग तो हो गया, अब इसमें होगा विलोपन। विलोपन कैसे होगा कि ये जो आपके पास ये जो OH है, ये जो OH है, ये OH और ये वाला H जो है ना, ये मिलकर के बच्चों H2O निकाल देता है। क्या निकाल देता है? H2O। चलिए निकालो H2O। तो H2O निकाल देंगे तो माइनस तो हो जाएगा इससे H2O। बचा क्या? बचा हमारे पास ये लो, ये C संयोजकताएं खाली। अब एक क्या जुड़ गया यहां पर? N, और क्या जुड़ा हुआ है? G। अब कार्बन के साथ में एक बंध है, लेकिन संयोजकताएं कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3 करने के लिए इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये हमारे पास उत्पाद प्राप्त होगा जो कि लगभग हमेशा जो है जिससे भी कराओगे अमोनिया के से, तो ये श्वेत ठोस प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये तो पूरी क्रियाविधि है कि भैया पहले नाभिक रागी जुड़ा, नाभिक स्नेही जुड़ा, फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ा, ये उत्पाद बना तो नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया होगी। फिर इसमें एक अणु विलुप्त हुआ, एलिमिनेशन हुआ, H2O हटा, तो H2O हटा तो ये उत्पाद बन गया। ये तो पूरी डिटेल है। लेकिन कोई कहे कि सर मेरे को तो इतनी बात समझ में नहीं आती, मेरे को तो सौखी बात बता दो, एक ही बात बता दो। तो इजी बात बता देता हूं, ये पूरी अभिक्रिया एक ही स्टेप में ऐसे हो जाएगी बच्चों। इधर देख लो, ऐसे हो जाएगी कि मैं लिखा C, ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड O
और इसकी अभिक्रिया आप इस अमोनिया के व्युत्पन्न से करवा रहे हो। मैंने लिख दिया NH2 और G। सोखा काम ये है कि आप ये कर लो, इजी काम ये है कि इसका H2 और इसका O, ये H2O हटा लो और आप सीधा ही ये बना लो कि ये लो C, दो संयोजकताएं खाली, और यहां पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और अब क्या पड़ा है NG, ये लो N और ये जुड़ा हुआ है G। इस प्रकार से उत्पाद बन गया। तो ये तो है लॉन्ग मेथड और ये है शॉर्ट मेथड, और हमें सिर्फ अब जो है आगे ये समझने के लिए था, अब हम सिर्फ इसी का ही सहारा लेंगे कि अमोनिया के किसी व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया करेंगे तो H2O निकाल देंगे, N डबल बॉन्ड के साथ जोड़ करके उत्पाद बना देंगे, तो ये 1 सेकंड में रिएक्शन हो जाया करेगी। ठीक है बच्चों, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब मैं इस पर बेस्ड बहुत सारी रिएक्शंस आपको करवाने वाला हूं। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने सारी रिएक्शंस ऐसे ही करवानी है। अब अमोनिया के व्युत्पन्न क्या क्या हो सकते हैं उनकी बात हम करते हैं। चलिए अब मैं सारी बात साफ कर रहा हूं और इस पर बेस्ड बहुत सारी रिएक्शंस आपको करवा रहा हूं। चलिए बच्चों, अब 7-8 रिएक्शन एक ही बात पर सॉल्व हो जाएंगी। चेक करो कैसे, चेक करो कैसे। पहली रिएक्शन इधर देखो बच्चों, पहली रिएक्शन ये लो। अगर मैं G बराबर H रख दूं, क्या रख दूं? G बराबर H रख दूं, तब मेरे पास कैसे रिएक्शन होगी? G बराबर H रख दूं तो आप देखो कि मेरे पास ये रहा कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह, और G बराबर H का मतलब है NH2 और H। इसका मतलब मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूं? ये NH2H मतलब NH3 तो हुआ, तो पहली रिएक्शन किससे होगी बच्चों? अमोनिया से हो गई। और अमोनिया से रिएक्शन करवाओगे, अमोनिया से रिएक्शन करवाओगे तो प्रोडक्ट बनाने का तरीका H2O, H2O निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड O, और आपके पास N और G जुड़, सॉरी NH जुड़ जाएगा, क्योंकि अब G की जगह क्या है? H है। ठीक है, और ये कौन सा उत्पाद बन जाएगा? इमीन उत्पाद बन जाएगा। अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है तो उसे हम इमीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक रिएक्शन होगी। चलिए अब मैं बात करता हूं दूसरी रिएक्शन की। दूसरी रिएक्शन कहती है कि अगर G बराबर क्या हो कि R हो, R का मतलब कोई एल्किल समूह हो, तब रिएक्शन कैसे होगी? तब रिएक्शन ऐसे होगी कि मैंने ऐसे लिखा C डबल बॉन्ड O, इस बार NH2, यहां पर G जुड़ा होता है ना, अब G की जगह इस बार क्या जुड़ा होगा? R। G की जगह क्या जुड़ा होगा? R। आप एक बार चाहो तो ये काम कर सकते हो कि आपको रिएक्शन करवानी है NH2G से, इससे रिएक्शन करवानी है। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप क्या कर रहे हो? इस स्टेप में आपने G की जगह H रख दिया, G की जगह H रख दिया, इस स्टेप में G की जगह R रख दिया। ठीक है, रिएक्शन करने का तरीका आपको पता ही है, बहुत बार कर चुके हैं आप। आपने क्या करना है बच्चों कि ये माइनस H2O, ये H2 और O और N डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड NR। ठीक है, ये भी इमीन ही होगी, ये भी क्योंकि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है तो इमीन ही होगी, लेकिन इसके साथ R कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो मैं इसको कैसी इमीन कहूंगा? प्रतिस्थापित एमीन कहूंगा। और यही प्रतिस्थापित एमीन जो है शिफ अभिकर्मक बनाती है। क्या बनाती है? शिफ अभिकर्मक बनाती है, जो कि अपने बाद में और सीख लेंगे। चलिए, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। क्या हो गया? LrNH2 को हम एमीन कहते हैं, तो हमने एमीन से रिएक्शन करवाना सीख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर आप क्या कर दो बच्चों, G की जगह OH रख दो। क्या रख दो? G की जगह OH रख दो, तो अब ये आपके पास तीसरी रिएक्शन आ गई। कैसे रिएक्शन आ गई? आपने लिखा C डबल बॉन्ड O, NH2, और यहां पर आपने रख दिया OH। OH जब जुड़ा होता है तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम होता है बच्चों? हाइड्रोक्सिल एमीन इसका नाम होता है। तो इसका मतलब अब कार्बोनिल समूह से आप हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराओ, चाहे किसी से ही कराओ, तरीका तो हमें पता ही है कि ये H2O निकलेगा, माइनस H2O निकल जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको जोड़ दो। बहुत आसान है, ये लो, ये बन गया। ठीक है, और इसका नाम होता है ऑक्जिम। क्या नाम होता है? ऑक्जिम होता है।
ऑक्जिन इसका नाम होता है। और ये अभिक्रिया भी हम किसी अभिकारक के साथ में हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया करवा करके अगर ऑक्जिन बनता है तो हम समझ जाते हैं कि यहां पर क्या है, कार्बोनिल समूह है। तो इस प्रकार से ये 3 अभिक्रियाएं होगी। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। आपने NH2G की जगह पहले H रखा, फिर R रखा, फिर OH रखा और करा एक ही काम, यहां से H2O 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 और बाकी एज इट इज लिख दिया। 3 रिएक्शन आपको 1 सेकंड के अंदर करनी आ गई। चलिए 3 और रिएक्शन मैं आपको करनी सिखाता हूं। चलिए बच्चों 3 और रिएक्शन जो है मैं आपको करनी सिखा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लो पहले, फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए ओके, अब आ जाओ बच्चों, अब ने फिर G का मान बदलना है और अमोनिया के प्रतिस्थापी बनाते जाना है और रिएक्शन H2O निकाल करके करते रहना है। रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन नंबर 4। इस बार आप क्या कर रहे हो? इस बार आप G की जगह रख रहे हो NH2। G की जगह क्या रख रहे हो बच्चों? NH2 रख रहे हो। ठीक है, तो अगर आप G की जगह NH2 रखोगे तो रिएक्शन इस तरीके से होगी। ये लो, ये आपने रखा कार्बोनिल समूह और NH2 तो पहले ही था, अब G की जगह है NH2। इसका मतलब आप कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया NH2 से करवा रहे हो। अरे इस NH2 का नाम क्या होता है? इस NH2 का नाम होता है हाइड्रेजीन। क्या होता है? हाइड्रेजीन इसका नाम होता है। इसके बाद ये पिक्चर सारी इसी हाइड्रेजीन के पर चलेगी। ये यहां पर एक विशेष टर्निंग पॉइंट आ गया है। रिएक्शन कराने का तरीका तो सब लोग जानते हैं। क्या करना होता है? ये करना होता है कि इसका O और इसका H2 निकाल दो। क्या बनेगा? H2O निकल जाएगा तो स्थिति ये आ जाएगी, C डबल बॉन्ड N और फिर क्या है? NH2। ये उत्पाद बनेगा। हाइड्रेजीन से बना उत्पाद का नाम हाइड्रेजोन होता है। हाइड्रेजीन से कौन बनता है? हाइड्रेजोन बनता है। इजी है ना? जीन से जॉन, बस अब सारों में यही चलेगा, जीन से जॉन, जीन से जॉन। ठीक है, तो जीन से जॉन चलेगा। एक बात होगी। चलिए रिएक्शन नंबर 5। रिएक्शन नंबर 5 कह रहा है कि भैया G की जगह ना इस बार आप NH, ठीक है, और इसके साथ बेंजीन। ठीक है, NH और उसके साथ और क्या है? बेंजीन। ये रखो। अरे ये रखेंगे तो रिएक्शन देखो और भी मजेदार हो जाएगी, और भी मजेदार हो जाएगी कि C डबल बॉन्ड O। अब आ जाओ, आपके पास पहले NH2 था, ये NH2 तो आपने रखना ही है। फिर क्या हुआ कि अब ये जो G है ना, इस G की जगह ये पूरा ग्रुप रखो। ये पूरा ग्रुप क्या है? ये पूरा ग्रुप है जी NH और फिर है बेंजीन। फिर क्या है? बेंजीन। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो बना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है, ये तो NH2 तो हाइड्रेजीन होता है, इसके H को हटा करके फेनिल समूह जुड़ गया तो इसका नाम है फेनिल हाइड्रेजीन। क्या नाम है? फेनिल हाइड्रेजीन जो है इसका नाम है। ये जो नाम मैं लिखता हूं ना, ये नाम आपको आने चाहिए। ठीक है, तो अब रिएक्शन कैसे होगी? आप बताओ रिएक्शन कैसे होगी? बार बार रिएक्शन करवाते आ रहे हो। रिएक्शन का तरीका तो वही है कि भैया H2 और O तो उड़ेगा, H2O उड़ेगा और बचा हुआ पार्ट आप लिखते जाओ। कैसे लिखते जाओगे? ये रहा जी C डबल बॉन्ड। ठीक है, O हट गया, H2 हट गया, कौन बच गया? N। फिर क्या बच गया? NH। फिर क्या बच गया? बेंजीन। ठीक है, तो आपने बचा हुआ पार्ट जोड़ करके लिख दिया। अब आप कहोगे कि सर ये क्या उत्पाद बना? ये जो उत्पाद बना है इसका नाम क्या होगा? अरे ये हाइड्रेजीन से हाइड्रेजोन बना है तो फेनिल हाइड्रेजीन से फेनिल हाइड्रेजोन बना दो। क्या बना दो? फेनिल हाइड्रेजोन बना दो। बच्चों आप मुझे बताओ, फटाफट पहले कमेंट करके बताओ कि क्या ये रिएक्शन आपको बनानी आ रही है क्या? अभी मैं और बनवा रहा हूं, 2 रिएक्शन और बनवा रहा हूं, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये रिएक्शन आपको बनानी आ गई क्या? अगर आप G का मान चेंज करना आ जाए तो ये रिएक्शन करना सीख गए क्या? अगर रिएक्शन करना सीख गए तो कमेंट करके बताएं और साथ में वीडियो को लाइक भी करें यार। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैं और ज्यादा एनर्जी में आऊंगा और मैं नई नई ट्रिक्स, नई नई चीजें जो है नए नए तरीके से लेकर के आऊंगा। चलिए अब आपके पास नेक्स्ट आता हूं मैं कि छठी रिएक्शन देखो। क्या इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप पहले? चलिए अब मैं इसकी 6th रिएक्शन करवाता हूं। देखो
आपके पास इस बार क्या है, इस बार G और खतरनाक होता जा रहा है। G H से शुरू हुआ था और बड़ा होते 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 देखो अब कहां आ गया, सिक्स्थ रिएक्शन में ये कहां आ गया, सिक्स्थ रिएक्शन के अंदर G आ गया ये NH, फिर बेंजीन, और फिर इस बेंजीन के यहां पर भी NO2 और यहां पर भी NO2। ठीक है, तो ये आपके पास G की वैल्यू अब ये रखनी है। G की वैल्यू जब आप ये रखोगे तो आप देखना क्या मजेदार बात बन रही है। ये लो, ये कार्बोनिल समूह, अब देखो NH2 तो था ही था, ये लो NH2 तो था ही था। अब इसकी जगह ये जो G था ना, G की जगह ये पूरा मान आएगा। G दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है भैया, बढ़ता जा रहा है। आप समझो कि ये कैसे बढ़ करके क्या होता जा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये लो, ये बेंजीन, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके साथ यहां पर 2 नंबर पर भी NO2 जुड़ा हुआ है और 4 नंबर पर भी NO2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस, अब जो ये G रखने के बाद में NH2 के साथ में ये G की वैल्यू रखने के बाद में ये जो बना है, इसका नाम देखें पहले तो क्या हुआ। इसका नाम हो गया बच्चों, इसका नाम हो गया कि ये तो हाइड्रोजीन है, ये फेनिल है, लेकिन इस बार फेनिल के 1 2 3 और 4, 2 और 4 पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम बन गया, इसका नाम बन गया 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो। ठीक है, 2,4 डाई नाइट्रो, ये क्या है, फेनिल, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल, और ये क्या है, हाइड्रेजीन। को क्या है बच्चों, हाइड्रेजीन है। ठीक है, अब रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन करवाने का तरीका तो हम लोग जानते हैं भैया। क्या होगा कि आप लोग इसको O, इसका H2 क्या निकाल दोगे, H2O निकाल दोगे, ये हो जाएगा -H2O, और जुड़ बचे हुए पार्ट को लिखते चलो, चलिए लिखते चलो। C डबल बॉन्ड, O हट गया, H2 हट गया, कौन बचा, N, फिर NH, जो बचा है सारे पार्ट को आप लिख डालो। ये लो, ये क्या है, ये लो, ये बेंजीन, यहां पर भी NO2 और यहां पर भी NO2। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ना, इसका नाम क्या होगा, अरे यही बनेगा, जीन से क्या बनेगा, जॉन। बहुत आसान है, जीन से क्या बनेगा, जॉन। मन ही मन में खुश हो कि वाह यार, मैं सीख गया, मुझे आने लग गया कि किससे जीन होगा तो हमेशा प्रोडक्ट जॉन ही बनेगा। चलिए, ये प्रोडक्ट बन गया 2,4 डाई नाइट्रो और फेनिल सारा कुछ वही लिखना है, फेनिल, और लास्ट में हाइड्रोजीन की जगह क्या बन जाएगा बच्चों, हाइड्रोजोन बच जाएगा। बाकी सारी की सारी रिएक्शन वही रहेगी। ठीक है, और ये जो होता है, इसके अगर शॉर्ट फॉर्म बनाए ना तो ये बन जाता है 2,4 डाई का D, नाइट्रो का N और फेनिल का P, तो ये 2,4-DNP भी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, 2,4-DNP। ठीक है, और इसकी सहायता से अपने कार्बोनिल समूह की पहचान करने के ये एक अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, मतलब इस अभिक्रिया की सहायता से हम कार्बोनिल समूह की पहचान कर लेते हैं। ये क्या बनता है, PPT। ठीक है, ऑरेंज या नारंगी या लाल रंग का यहां पर क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। तो आपको अगर कहा गया कि भैया एक प्रकृति में एक यौगिक दे दिया और आपको कहा गया कि पहचान करो कि इसके अंदर ये कौन सा यौगिक है, तो आप क्या करोगे, कार्बोनिल समूह है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर 2,4-DNP डालोगे, ये 2,4-DNP ये डालोगे तो लाल नारंगी या अवक्षेप आ जाए तो क्या होगा, तो आप कहोगे कि इसका मतलब इसने इसके साथ रिएक्शन कर ली और ये रिएक्शन करके 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बना दिया, जो कि क्या है, लाल या नारंगी अवक्षेप है। तो इसका मतलब है कि ये वाला क्रियात्मक समूह कौन सा है, कार्बोनिल का क्रियात्मक समूह है। ये या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। इसकी पहचान आगे की ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, फिर हम आगे की रिएक्शन में कर लेंगे। ये चीजें मैं साथ के साथ क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि ये एक तो बायोमोलिक्यूल जैव अणु लेसन के अंदर ये बात आपको काम में आएगी। दूसरी मेन बात है कि ये आपको प्रैक्टिकल में ये रिएक्शंस आपको काम में आएंगी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो है मैं इसके साथ के साथ जो है ये बातें भी क्लियर करवा रहा हूं, लेकिन जो रिएक्शन है वो तो आपको क्लियर हो ही रही है। चलिए लास्ट एक रिएक्शन और हम कर रहे हैं और इसके बाद ये टॉपिक आज का हो जाएगा खत्म। चलिए 7वीं रिएक्शन में आपको करवा रहा हूं, स्क्रीनशॉट इसका आपने ले लिया होगा। चलिए
सातवीं रिएक्शन करवा रहा हूं बच्चों, जिसमें जी की वैल्यू ही रखनी है, जी का मान ही रखना है। अरे जी का मान इस बार क्या रखो, जी का मान रखो आप NH। क्या रखो? NH। फिर रखो C डबल बॉन्ड O और फिर रखो NH2। ये मान रख दो, आपके पास रिएक्शन बन जाएगी। चलिए रिएक्शन बनाते हैं। और ये आपके पास रहा कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड या कीटोन, इसी की तो रिएक्शन पढ़ रहे हैं। और इसके साथ रिएक्शन इसकी करवानी है NH2 और G की वैल्यू रखनी है। NH2 तो हमारे पास पहले से था और अब क्या जुड़ गया, ये G ये वाला है तो इसको रखो, ये लो, ये NH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर NH2। अरे इसका नाम क्या है? इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा और इसका नाम होता है सेमी कार्बेजाइड। क्या नाम होता है? सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, तो ये इसका नाम होता है। रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन तो भाई आंखें बंद करके आप रिएक्शन करवा सकते हो, क्योंकि आपने बात सीख ली है। कैसे करवाओगे रिएक्शन? ऐसे करवाओगे कि ये लो जी O गया, ये H2 गया, क्या बन गया? H2O निकाल दो, ये लो -H2O, जो बचा है वो यहां आ जाएगा इस तरीके से, C, फिर डबल बॉन्ड O गया, H2 गया, कौन बचा? N, फिर क्या बचा? NH, फिर कौन बचा? C डबल बॉन्ड O, फिर कौन बचा? NH2। ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? नाम होगा सेमी कार्बे, क्या होगा? जॉन। सेमी कार्बे जॉन जो है इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, अगर आप सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन करवाओगे तो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने देखा एक ही ट्रिक पर 7 रिएक्शन आपने बनानी सीखी और वेरी इजी, बस जी की वैल्यू चेंज करनी आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ यार कि ये आज वाली बात आपको कैसे लगी। क्या इतनी सारी रिएक्शन एक ही बात से आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई? बताओ। अगर आ गई तो वीडियो लाइक भी कर दो, नहीं आ गई तो भी बताओ कि सर हमारे को तो समझ में नहीं आई। ठीक है, तो और वीडियो जो है दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।